वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। फ़लस्तीनियों और इजरायली फ़ौजियों के दरमियान घमासान जारी, मज़ाहमतकारों की कार्रवाई में एक इजरायली के मारे जाने की खबर। अमेरिका की ख्वाहिश पर यूक्रेन ने किया सर तस्लीम कम। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ बातचीत के लिए जाहिर की आमादगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की गरीब ममालिक को मुफ्त अनाज देने के लिए कोशिशें जारी। अब रूसी सदर पुतिन के साथ मिलकर अफ्रीकी ममालिक को देंगे मुफ्त अनाज। मोदी हुकूमत की जानिब से लाई गई नोटबंदी बिल्कुल गलत। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल दरख्वास्त पर 24 नवंबर के बाद होगी समाअत। ज्ञानवापी के बाद अब कर्नाटक की मलाली मस्जिद पर तनाज़ा जारी। मलाली मस्जिद की जगह मंदिर होने के वीएचपी के दावे पर बेंगलुरु अदालत करेगी सुनवाई। और हिंदुस्तान ने अमेरिका का दबाव किया मुस्तरद। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा, रूस से दोस्ती रहेगी बरकरार, तेल खरीदने का सिलसिला रहेगा जारी। और अब पेश है खबरों की तफसील। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों की कार्रवाई में एक इसराइली शहरी के मारे जाने की खबर है। इसराइली मीडिया के मुताबिक कुलकैलिया में 2 हफ्ते कबल तहरीक मज़ाहमत की एक कार्रवाई में शालोम सोफर नामी ज़ख्मी होने वाला एक इसराइली हलाक हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुलकैलिया के कार्रवाई अंजाम देने वाले फ़लस्तीनी को इसराइली फ़ौजियों ने गिरफ्तार कर लिया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस इंतहा पसंद सिहोनी की हलाकत के साथ ही रवां ईस्वी साल के दौरान इसराइली हुकूमत की जारहियत के जवाब में तहरीक मज़ाहमत की कार्रवाइयों में हलाक होने वाले इसराइली फ़ौजियों और काबिज़ों की तादाद 24 तक पहुँच गई है। गरबी उर्दन के शुमाल में वाक़े कुलकैलिया के मशरक़ी इलाक़े फ़लस्तीनियों और सिहोनियों के दरमियान झड़पों का मैदान बने हुए हैं, जहाँ तहरीक मज़ाहमत हर सिहोनी जारहियत का मुँह तोड़ जवाब दे रही है। ولعت للي خلقها مواجهات الآن ولعت। फ़लस्तीनी ग्रोह ने गज़ा में एक और मिसाइल का कामयाब तजुर्बा करते हुए इसराइल को चैलेंज किया है। फ़लस्तीन के मज़ाहमती ग्रोहों ने बहर रूम में अपने जदीद तरीन मिसाइल का ये टेस्ट किया है। दूसरी जानिब इजरायली हुकूमत के कान टीवी चैनल ने ऐलान किया है कि फ़लस्तीन की तहरीक मज़ाहमत ने मुस्तक़बिल में किसी भी तरह की जंग का मुकाबला करने के मकसद से गज़ा में एक बहुत बारीक सिक्योरिटी बेल्ट कायम की है, जबकि फ़लस्तीनी ग्रोहों ने मकबूजा फ़लस्तीन में इसराइली आर्मी और इंतहा पसंद सिहोनियों के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई के लिए बड़ी तादाद में मिसाइल तैयार किए हैं। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनका मुल्क रूस के साथ हकीकी मज़ाकरात पर गौर के लिए तैयार है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनका मुल्क मॉस्को के साथ बातचीत के लिए इस सूरत में तैयार है अगर यूक्रेन की सरहदें बहाल हो जाएं, रूस के हमलों के मुतासरीन को मुआवजा दिया जाए और मुजरिमों को जवाबदेह ठहराने की कोशिश की जाए। ज़ेलेंस्की का हालिया बयान वाशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट के बाद सामने आया है, जिसमें कहा गया था कि अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन अमन मज़ाकरात के लिए आमादगी ज़ाहिर करे। रिपोर्ट के मुताबिक ये रजामंदी कीव के लिए बैनुल-अक़वामी हिमायत को तक़वियत देगी। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि उन्होंने अपने रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन के साथ उस बात पर इत्तेफाक किया है कि बहर अस्वद के बरामदी मुआहदे के तहत भेजे जाने वाला रूसी अनाज गरीब अफ्रीकी ममालिक को मुफ्त दिया जाना चाहिए। सदर एर्दोगान का कहना था कि व्लादिमीर पुतिन के साथ मेरी फ़ोन कॉल में हमने अनाज कॉरिडोर के बारे में बातचीत की। दोनों सदूर ने गरीब ममालिक को मुफ्त अनाज देने पर रजामंदी का इजहार किया। ये तबसरा बुध के रोज़ मॉस्को की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा और तुर्किया की सालसी में होने वाले अनाज के मुआहदे में दोबारा शमूलियत के बाद सामने आया है।
दिवालिया होने वाले मुल्क श्रीलंका में खुराक के बहरान में इजाफे को लेकर अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है। साथ ही कहा है कि इन लोगों की तादाद दोगुनी होकर 30 लाख से ज़्यादा हो गई है, जिन्हें फौरी इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों ने जून में अंदाज़ा लगाया था कि श्रीलंका की 2 करोड़ 20 लाख की आबादी में से 17 लाख अफराद को मदद की ज़रूरत है। कोलंबो में अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों ने एक मुश्तरका बयान में कहा कि उन्होंने ज़रूरतमंदों को खुराक मुहैया करने के लिए 7 करोड़ 90 लाख डॉलर इकट्ठे किए हैं, लेकिन गरीबों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र अब उन्हें मज़ीद 7 करोड़ डॉलर की ज़रूरत है। 6.6 शिद्दत के ज़लज़ले से नेपाल दहल उठा है। आज अलसबा आने वाले इस ज़लज़ले में अब तक 6 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 5 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। ज़लज़ले के झटके हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली व NCR में भी महसूस किए गए। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक नेपाल के ज़िला डोटी के पुलिस ऑफिस में कायम मकाम चीफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भोला भट्टा ने बताया कि पूरी चौकी देही म्यूनसिपलिटी के गायरा गांव के रिहायशी 6 अफराद हलाक हुए, जिनमें 2 मर्द और 3 ख़वातीन शामिल हैं। ज़लज़ले के दौरान तबाह होने वाले मकान के मलबे तले दब जाने की वजह से इन अफराद की हलाकत हुई है। मिस्र और उसके अजायबात में दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक और पुरतजस्सुस खबर सामने आई है। दरअसल बरतानवी माहिर आसार कदीमा हावर्ड कार्टर की सरबराही में एक टीम ने आज से ठीक 100 साल पहले मिस्र में शहंशाहों की वादी में पत्थर का एक कमरा दरियाफ्त किया था, जिसमें फ़िरौन तुतनखामुन का मकबरा मौजूद था। दरियाफ्त की वजाहत करते हुए कहा गया था कि अगर ये खुदाई जारी रही तो दुनिया यहाँ से बादशाह की कब्र से भी बड़ा इनाम दरियाफ्त कर लेगी। बरतानवी साइंसदान की नज़रसानी शुदा किताब में डॉक्टर निकोलस रेयोज ने इसी अखबार को मशवरा दिया है कि कदीम दुनिया की सबसे मशहूर खातून मलिका नेफरटेटी भी वहीं दफन है। मौजूदा अलामात के मुताबिक ये ख्याल किया जाता है कि जिस शख्स ने आखिरी रसूमात अदा की वो कोई और नहीं बल्कि ख़ुद तुतनखामुन था, और उसका मतलब ये है कि इन तमसीलों में असल में तुतनखामुन को अपने पेशरो नेफरटेटी को दफन करते हुए दिखाया गया है, क्योंकि ये कमरा असल में उसकी आरामगाह का हिस्सा था। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। सुप्रीम कोर्ट में आज बुध 9 नवंबर को नोटबंदी मामले पर होने वाली समाअत मुलतवी कर दी गई। साल 2016 में मोदी हुकूमत की जानिब से की गई नोटबंदी को गलत करार देने वाली दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई थी। मोदी हुकूमत की जानिब से पेश अटॉर्नी जनरल ने जवाब के लिए मज़ीद वक्त देने की अदालत से दरख्वास्त की। अदालत ने मोदी हुकूमत की अपील को कबूल करते हुए इस मामले की समाअत के लिए 24 नवंबर तक समाअत टाल दी है। बेंगलुरु मलाली मस्जिद मामले को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। इस मामले पर अदालत समाअत के लिए तैयार हो चुकी है। विश्व हिंदू परिषद यानी VHP ने अदालत में दरख्वास्त दायर करते हुए दावा किया था कि यह मस्जिद एक मंदिर की जगह बनाई गई है, जिसको लेकर सर्वे कराए जाने का मुतालबा किया गया है। इस दरख्वास्त के बाद अब बेंगलुरु अदालत समाअत के लिए तैयार हो गई है। बताया जा रहा है कि जल्द ही इस मामले पर अदालत सुनवाई कर सकती है। अब तक अदालत ने कोई तारीख नहीं दी है। VHP की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस मामले पर समाअत की जाए। वहीं मुस्लिम फरीक का कहना है कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है और यहाँ कोई भी मंदिर नहीं था। दोनों ही फरीक अपनी अपनी दलील अब अदालत में रखेंगे। यूक्रेन जंग और अमेरिका के दबाव के बावजूद हिंदुस्तान ने अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं करते हुए फिर एक मरतबा वाज़ह किया है कि रूस के साथ उसकी दोस्ती जारी रहेगी और मुल्क की मफाद में रूस से तेल ख़रीदा जाता रहेगा। दरअसल वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर 2 दिन के दौरे पर रूस गए थे, जहां उन्होंने रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लारोव से मुलाकात की।
इस दौरान दोनों के दरमियान इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को जल्द शुरू करने पर भी अच्छी बातचीत हुई। बातचीत को लेकर लारोफ ने कहा कि बैनुल-अक़वामी कारोबार के सेक्टर में काफ़ी अच्छे इम्कानात हैं, जिसमें खाम तेल की फ़रोख्त भी शामिल है। रूस के फॉर ईस्ट की माइनिंग प्रोजेक्ट्स और हिंदुस्तान की सरमायाकारी पर भी मुस्बत बातचीत हुई है। दारुल हुकूमत दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन को लेकर सीएम केजरीवाल बड़ा ऐलान करेंगे। इस बारे में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मीडिया से बात करते हुए मजीद जानकारी दी। अरविंद केजरीवाल जी के साथ में पार्टी के सीनियर लीडर्स की बैठक हुई और दिल्ली में जिस तरह से पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली नगर निगम को बर्बाद कर दिया है और दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। दिल्ली के हर कोने में, हर गली में, हर पार्क में कूड़ा फैला हुआ है। पार्कों की हालत ख़राब है। सड़कों पर आवारा पशु बहुत बुरी तरह से हालत ख़राब कर रहे हैं। जिस तरह से व्यापारियों का शोषण हो रहा है, छोटे छोटे दुकानदारों का शोषण हो रहा है, उनसे पैसा ले लिया जाता है। जिस तरह से कोई भी आदमी अपना मकान बनाना शुरू करता है दिल्ली में, तो बिना पैसा दिए उसको मकान नहीं बनाने दिया जाता जब तक कि बीजेपी के किसी व्यक्ति को पैसा नहीं चढ़ा दिया जाए। जिस तरह से पूरी की पूरी दिल्ली में चारों तरफ कूड़े के पहाड़ बना दिए गए हैं, इन सब मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। आम आदमी के लिए, ट्रेडर्स के लिए, स्कूल अस्पतालों के लिए, सबके लिए नगर निगम में क्या क्या करना है और चुनाव के बाद जब आगे चीज़ें बढ़ेंगी तो किस तरह से उनको आगे लेके जाना है, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। और इसके बाद ये तय हुआ कि कल अरविंद केजरीवाल जी एमसीडी के लिए केजरीवाल जी की गारंटी लॉन्च करेंगे। जिस तरह से नगर निगम में लोग मांग कर रहे हैं कि अब ऐसी सरकार आनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की कुशासन से, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले, कूड़े के पहाड़ों से मुक्ति मिले, अव्यवस्था से मुक्ति मिले, तो उसको लेके आज विस्तार से चर्चा हुई। और फिर कल इन सब चर्चाओं के आधार पर केजरीवाल जी कल एमसीडी के लिए केजरीवाल की गारंटी जारी करेंगे। कितनी गारंटियां होंगी? 10 गारंटियां होंगी, तो वो आपके सामने रखेंगे सर। शिवसेना लीडर संजय राउत को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत की जानिब से आज जमानत दे दी गई है। ईडी की जानिब से 1 अगस्त को गिरफ्तार किए गए संजय राउत को 3 महीनों बाद जमानत मिली। संजय राउत को 2 लाख के मुचलके पर जमानत दी गई। एएसजी ने फैसले पर स्टे की मांग की है। वहीं उन्होंने अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए वक्त मांगा है। अदालत ने जैसे ही संजय राउत को जमानत का ऐलान करने की बात कही, उनके हामियों ने तालियां बजाकर खुशी का इजहार किया। सीनियर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा कामयाबी के साथ जारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र पहली ऐसी रियासत है जहां मर्दों के मुकाबले ख़वातीन की तादाद भारत जोड़ो यात्रा में ज़्यादा है। भारत जोड़ो यात्रा में करीब 120 भारत यात्री शामिल हैं। राहुल गांधी जी के अलावा 120 लोग हैं। इनमें से करीब 1/3 महिलाएं हैं। हमारे देश के सभी राज्यों से आते हैं और औसत आयु 38 साल की है। मुझे खुशी है आपको बताने में कि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा भारत यात्री आते हैं। और यही नहीं, मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र एकमात्र ऐसा राज्य है जहां भारत यात्रियों की संख्या में महिलाएं ज्यादा हैं। रियासत कर्नाटक में टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए एडमिशन कार्ड पर एक स्टूडेंट की तस्वीर को सनी लियोन की तस्वीर के साथ तब्दील किए जाने का हैरान कुन वाक़या कर्नाटक में सामने आया है। इस वाक़े के बाद कर्नाटक महकमा तालीम ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। शिमोगा साइबर यूनिट के अहदेदारों ने वाक़े की जांच शुरू कर दी है। शिमोगा के एसपी मिथुन कुमार जी के ने एक चैनल से बात करते हुए बताया कि एग्ज़ाम सेंटर इंचार्ज चिन्नाप्पा ने महकमा तालीम के अहदेदारों के साथ CEN थाने में शिकायत दर्ज कराई है। स्टूडेंट चिकमंगलुरु ज़िले की कोप्पा की रहने वाली है और उसने शिमोगा में टीचर की पोस्ट के लिए दरख्वास्त दी थी। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। फ़लस्तीनियों और इजरायली फौजियों के दरमियान घमासान जारी, मज़ाहमतकारों की कार्रवाई में एक इजरायली के मारे जाने की खबर।
अमेरिका की ख्वाहिश पर यूक्रेन ने किया सर तस्लीम ख़म। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ बातचीत के लिए जाहिर की आमादगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की गरीब ममालिक को मुफ्त अनाज देने के लिए कोशिशें जारी। अब रूसी सदर पुतिन के साथ मिलकर अफ्रीकी ममालिक को देंगे मुफ्त अनाज। मोदी हुकूमत की जानिब से लाई गई नोटबंदी बिल्कुल गलत। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल दरख्वास्त पर 24 नवंबर के बाद होगी समाअत। ज्ञानवापी के बाद अब कर्नाटक की मलाली मस्जिद पर तनाज़ा जारी। मलाली मस्जिद की जगह मंदिर होने के वीएचपी के दावे पर बेंगलुरु अदालत करेगी सुनवाई। और हिंदुस्तान ने अमेरिका का दबाव किया मुस्तरद। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा, रूस से दोस्ती रहेगी बरकरार, तेल खरीदने का सिलसिला रहेगा जारी। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। मज़ीद दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।